मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में देयर आर थ्री मेन methods. There are three main methods of integration. वायरलेस में ना कई बार साउंड अटक अटक कर जाती है, ये प्रॉब्लम है। वायरलेस था पहले। ऐप तो नहीं, ये इसी का बोया का आता है माइक। हाँ हाँ, माइक ही तो, माइक वायरलेस नहीं, ये लगाने वाला ही ऐसा वायरलेस माइक भी आता है, तो वायरलेस माइक ले रखा था। तो वायरलेस माइक में कई बार ऐसा होता था, खासतौर पर गर्मियों में एसी चला रहे हैं तो एसी की भी आवाज़ जा रही है, शोर जैसे अभी आवाज़ आ रही है। अब नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक्स तब अवेलेबल था नहीं, अब मैंने सर्च नहीं करा। नहीं, माइक भी आते हैं, नॉइस कैंसिलेशन वाले माइक भी आते हैं। एक एक है, वो इतना महंगा था कि वो मैंने खरीदना ठीक ही नहीं समझा, मैंने सोचा है तार वाला ही ठीक है। एक एक कंपनी है, आपने देखा होगा, जो ये आते हैं ना, ये न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, वो एक जैसे छोटी सी माचिस होती है, मैच बॉक्स, उसके जैसा एक यहाँ पर ब्लैक सा लगा कर रखते हैं, RODE, रोड लिखा हुआ देखा होगा। तो उसकी जो प्राइस रेंज है वही 30,000 से स्टार्ट होती है ना। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, हाँ तो यही ठीक है, मैंने सोच लिया, मैं मैनेज कर लूंगा, चलेगा। देयर आर थ्री मैन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है इंटीग्रेशन, पेज नंबर 300, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। चलो मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन वाले भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर देखना कि हो सकता है या नहीं। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हर बच्चे के दिमाग में आता है कि ये फालतू में अलग अलग मेथड्स क्यों कर रहे हैं, कोई एक मेथड ही पकड़ो ना। तो देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पर अभी पता चलेगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नहीं नहीं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 5 है, नहीं नहीं, बोलना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि कुछ डाउट था। एग्जांपल नंबर 5 है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट है साइन mx, साइन mx। तो अब इसमें किस तरीके से करेंगे, जैसे साइन mx है, वो बोल रहे हैं कि इसको आपको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे कैसे करते हैं, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और उसके बाद फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद dx लिख देंगे। ठीक है, लिखने का तो ये तरीका हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ
साइन mx dx, ये करना है। अब देखिएगा, अगर सिर्फ साइन एक्स होता तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो मैं जानता हूँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक। लेकिन साइन mx का मुझे नहीं पता, तो मैं ये कहूंगा कि जो ये mx है ना, इस mx को कुछ मान लो आप, हम कहेंगे लेट mx इज इक्वल टू टी, mx को मैंने t मान लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट ये इसको mx इज इक्वल टू टी को, और ये जो हम निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन, इसको हम i बोल देंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन mx dx, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और mx इज इक्वल टू टी है, यहाँ कहेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखना, डिफरेंशिएट किसी के भी आप कॉरेस्पॉन्डिंगली कर सकते हैं, चाहे x के रिस्पेक्ट में करें चाहे t के रिस्पेक्ट में करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक ही फंडा लेकर चलना। हम ये लेकर चल रहे हैं कि हम तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। और हमेशा जब भी मेरे को कोई भी वेरिएबल मानना होता है तो मैं t मान लेता हूँ, मैंने mx को t के बराबर मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ लिखना पड़ेगा, सारी चीजें लिख लिख कर बतानी पड़ेगी, सब कुछ लिखना पड़ेगा, सब कुछ। ये स्टेप बाय स्टेप वाला मेथड है ना, अब सब्जेक्टिव वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, बस यहाँ पर लिख देना ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई बात नहीं, आदत डालो तो सही, आदत डालो। शुरुआत में ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत आ रही थी, फिर उसमें कंफर्टेबल हो गए ना, इसमें भी हो जाएगा। चलो तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर पुराने वाले मेथड में तो हो ना कंफर्टेबल, या उसमें भी नहीं हो, वो भूल गए और इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, फिर तो भगवान ही मालिक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं याद रखना, इंटीग्रेट नहीं, जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो mx को जब डिफरेंशिएट करा जाएगा तो m तो कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1, x के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, m हो गया और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1। इसी तरह से t है, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये dt बाई dx, ठीक है। अब इस dx को इधर ले आओ, और ये जो m है इसको नीचे ले जाओ, ये हो गया dt अपॉन m। अब लिखिएगा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। मुझे dx की वैल्यू निकालनी होती है। आप देखिएगा कि अब mx की वैल्यू क्या है t, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी हो गया, और dx की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन m। अब ये जो m है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो इंटीग्रल के, 1 अपॉन m इंटीग्रेशन साइन टी dt। और अब आप ये समझ गए होंगे, ये साइन टी dt है, तो जैसे साइन का साइन एक्स dx होता तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस, तो इसी तरह से अब साइन टी dt हो गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, ठीक। ये हो गया 1 अपॉन m माइनस कॉस टी हो गया, और यहाँ पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि प्लस सी। ये जो t है ना, ये t हमने एज्यूम किया था, तो हम वापस क्या करेंगे, t की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो रखेंगे x की टर्म्स में। तो t क्या था mx था, तो लिख देंगे माइनस कॉस mx, माइनस कॉस mx अपॉन m प्लस सी। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। बताइए जी, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. ठीक है, ऐश्वर्या, विकांश, सचिका, Yes, बताइए sir. clear है? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x इंटू साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मेरे को इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। जिस फंक्शन का भी इंटीग्रल निकालना होता है वो फंक्शन लिखते हैं, उससे पहले ये इंटीग्रेशन का सिंबल और लास्ट में dx ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना है तो उसमें मैं कुछ ना कुछ एज्यूम करूंगा, तो मैं जानबूझकर कुछ ऐसा एज्यूम कर लूंगा कि उसका डिफरेंशियल मुझे इसी फंक्शन में मिल जाए। तो ये मतलब मैंने अभी ऊपर वाले में देखा कि साइन mx की जगह साइन भी आया था ना, तो ये हमने किसको को दिया है ना। हाँ, क्योंकि मैंने mx को t मान लिया था ना, और इसलिए माना था कि साइन mx का डायरेक्ट मेरे को इंटीग्रेशन नहीं पता। हाँ, साइन x dx होता तो मैं बता देता। तो अब जैसे साइन t dt आ गया तो इसका मैंने वो इंटीग्रेशन क्या किया। था कि मतलब अगर ये x नहीं, अगर ये x के साथ कुछ भी और भी लगा हुआ है तो ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करके अपॉन में लिखते हैं। वो यही है, वो यही है, वो शॉर्टकट में अभी बता दूंगा आपको, वो शॉर्टकट है इसका, वो इसका शॉर्टकट है। हाँ। नहीं नहीं, वो मेथड एक्चुअली यही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही शॉर्टकट है वो। तो जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, अभी तो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो पूछे नहीं जाते। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने के लिए इनको सीखना जरूरी है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर मैं करूंगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं ये देखता हूँ कि पूरे फंक्शन में कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जिसका डिफरेंशियल भी उसी में मौजूद हो। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x ये भी इसी में मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर को, बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, पूरे को मैं t मान लूंगा। ठीक, कैसे, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ ये कहिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। अब यहाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अब दोनों तरफ हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x, और जब 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर जैसे ये t है तो t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt बाई dx, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब जो ये x है 2x प्लस 0, तो 0 तो खत्म हुआ, x को 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। बस, अब ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ से dx की वैल्यू निकालूं, और चाहो तो निकाल लो। है क्या कि 2x मल्टीप्लाइड बाई dx ये पूरा यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस पूरे की जगह मैं dt लिख दूंगा। ठीक है, या अगर आपको लगे कि नहीं मुझे तो एक ही मेथड याद रखना है, तो dx को मतलब dx की ही वैल्यू निकाल लो बस, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, substitute this value in equation 1। substitute this value in equation 1, तो I is equal to integration 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो मैंने t मान लिया था, तो साइन t, और dx की वैल्यू क्या आई, dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x। अब इस 2x से ये 2x कैंसिल आउट हो गया, तो अगेन वही चीज आ गई साइन t dt, और साइन t dt का इंटीग्रल क्या था, माइनस कॉस t। तो i इज इक्वल टू माइनस कॉस t प्लस c, तो i इज इक्वल टू माइनस कॉस t की जगह आप क्या रख देंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आ गया। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, थर्ड पार्ट Yes, देखेंगे। sir. ओके, थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है फंक्शन मुझे दे रखा है 10 की पावर 4 और फिर है रूट एक्स।
मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब इसको करना है तो यहाँ पर tan और sec दोनों मिल रहे हैं मुझे, और मैं ये जानता हूँ कि अगर tan थीटा का डिफरेंशियल निकाला जाए तो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, वो sec स्क्वायर मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट जब करेंगे तो देखिए जिसको भी ना समझ में आए प्लीज दोबारा पूछ लेना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो tan की पावर 4 रूट एक्स दे रखा है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan tan रूट एक्स की पावर 4 लिखा जा सकता है ऐसे। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये हो गया tan रूट एक्स की होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर रूट एक्स, इसको ऐसे ही लिख लो, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx। अब मैं ये जानता हूँ कि tan x अगर होता, सिंपली tan x होता, तो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो tan रूट x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट x, ये हो जाएगा। फिर फर्दर मुझे रूट x को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, वो भी करेंगे। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मुझे t किसको लेना है यहाँ पर। ये जो इक्वेशन है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ कहूंगा लेट tan रूट x इज इक्वल टू t, और फिर वही काम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो tan का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, sec स्क्वायर रूट एक्स। फिर रूट एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, हमने ये नहीं, हमने ये सीधा सीधा कर रखा है कि रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, हाँ 1/2 रूट एक्स। ये हो गया tan का डिफरेंशियल हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का फर्दर डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ इस t को x के रिस्पेक्ट में करना है, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आओ, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और डी एक्स इधर आ गया इज इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स को इधर छोड़ दो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, क्योंकि मुझे डी एक्स की वैल्यू चाहिए टी के टर्म्स में। डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 रूट एक्स उधर चला जाएगा, 2 रूट एक्स डी टी, और अपॉन में sec स्क्वायर रूट एक्स। अब इस वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करिए तो आई इज इक्वल टू tan रूट एक्स को मैंने क्या माना था, t, इस पूरे को मैंने क्या माना था, t, तो इसकी जगह t की पावर 4 इंटीग्रेशन t की पावर 4, और बाकी सब कुछ एज इट इज sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अब dx की वैल्यू यहां से डाल देंगे, तो 2 रूट एक्स डी टी अपॉन sec स्क्वायर रूट एक्स। तो sec स्क्वायर रूट एक्स से sec स्क्वायर रूट एक्स कट गया, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, क्या बचा, t की पावर 4 इंटू 2 इंटू डी टी। तो 2 एक कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, आगे उस तरफ कर रहा हूँ उसको मैं।
आई इज इक्वल टू, ये 2 को आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन टी की पावर 4 dt, और टी की पावर 4 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, तो 2 इंटू टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब टी क्या है, टी था tan रूट एक्स, तो 2 tan रूट एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, ये हो गया। बताइए भाई किसका, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको क्लियर है? यस सर। sir. मन्नत, कृतिन, एकांश, ईशान, श्रुति, सचिका, Yes, Yes, sir. यस ठीक है? सर। ठीक है, याद रखिएगा ये सब्स्टिट्यूशन वाला अभी बस मेथड स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे टफनेस लेवल इसका बढ़ता चला जाएगा। इंटीग्रेशन आप लोग साथ साथ कर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये लास्ट तक परेशान करता है। चलिए जी अगला देखते हैं, थर्ड पार्ट है इसका, सॉरी फोर्थ पार्ट। आई इज इक्वल टू, सीधा लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, ब्रैकेट में है tan इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये है। अब यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स x को मैं t अगर ले लूँ तो जब उसका डिफरेंशियल करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जो यहाँ पर मौजूद है। मतलब एक फंक्शन और उसका डिफरेंशियल जब दोनों मौजूद होते हैं फंक्शन में, तो जो फंक्शन है उसको t मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, लेट, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, लेट tan इनवर्स x is equal to t, differentiate both sides with respect to x, दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल है वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब t को करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई dx। मुझे तो dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx इधर ले आओ, dx इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt, तो dx की वैल्यू ये आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है। Substituting it in equation 1, I is equal to integration sin tan इनवर्स x, क्या है, tan इनवर्स x को पूरे को t माना था, तो sin t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx की जगह ये वैल्यू डाल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt, इससे कट गया, और sin t dt, sin t dt क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, और t को क्या माना था, tan इनवर्स x, तो i इज इक्वल टू माइनस कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस सी। माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस सी। चलिए जी ये हो गया। इसके बाद जो हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले नोट करे थे, उसके अलावा 2-4 फॉर्मूले और हैं, वो भी नोट करें। इंटीग्रेशन ऑफ सर आपने जो पहले फॉर्मूला लिखवाए थे उनकी फोटो क्या आप पे?
हाँ फोटो है, सबकी फोटो है मेरे पास। सर आप ग्रुप पे भेज देंगे? वो मैं भेज दूंगा, बाकी चाहे तो लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना। अच्छा हाँ ओके सर। वहां पर भी मिल जाएगी। चलिए अब देखिएगा, सम हेडिंग डालिएगा सम मोर फॉर्मूले। सम मोर फॉर्मूले, इसमें देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx log mod sec x plus c, log mod sec x plus c, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं माइनस log mod cos x प्लस c। अब मेरे पास दोनों एक ही बात है, tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो अगर मान लो हमें जरूरत है sec की, तो log mod sec x plus c लिखेंगे। अगर जरूरत है cos की, तो माइनस log mod cos x plus c ऐसा लिख देंगे। सेकंड देखिए, इंटीग्रेशन cot x dx, इसका क्या होगा, log mod sin x plus c, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं माइनस log mod cosec x plus c। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये होगा log mod sec x plus tan x plus c। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो log mod cosec x माइनस cot x plus c। ये चार फॉर्मूले और हैं। और अब आगे के एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। Find the following integrals। देखिए फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करूं कैसे, नहीं समझ में आता। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लें, अगर साइन स्क्वायर एक्स को टी लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, नहीं बन रही है बात। तो क्या करें, मुझे तो एक अकेला बस ये चाहिए कि मेरे पास या तो, अगर देखो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, cos स्क्वायर एक्स ना होता सिर्फ cos एक्स होता तो बहुत बढ़िया रहता, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। बना लेते हैं, जैसे ये साइन क्यूब है तो इसमें आप क्या करो, इसको ऐसे कर दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। इसको मैंने अलग लिखे सर अगर हम cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करें तो कॉस स्क्वायर को अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक हाँ उसके बाद नहीं हो पाएगा।
नहीं नहीं सुनो, अगर मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया तो ये तो साइन स्क्वायर हो गया है ना, और फिर इसमें से एक साइन मैं बाहर निकालूंगा, नहीं बनेगी बात। यही ठीक है। आपने जो ऑड पावर है ना, जिसकी भी अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो रहे हो, तो जो ऑड पावर है उसी को निकाल दो, उसको इवन बना लो बस। वो इवन बनाने से क्या होगा देखिएगा, ये साइन एक्स डी एक्स बिल्कुल लास्ट में आ गया, इसको अभी के लिए छोड़िए। यहाँ देखो कि मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बना लूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब i इज इक्वल टू ये था, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट cos x is equal to t, differentiate both sides with respect to x। cos x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x का डिफरेंशियल बोल रहा हूँ, इंटीग्रल नहीं, माइनस साइन x। हाँ याद रहे, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है, और साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है। तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और t को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx। अब आप इस dx को इधर ले आओ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेरे दिमाग में ये आ रहा है भाई, जब साइन एक्स डी एक्स की पूरे की ही वैल्यू डी टी आ गई, इस माइनस को यहाँ हटा दो, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया, माइनस डी टी। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना अपने आप को, जरूरी नहीं है कि हर जगह डी एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। जब साइन एक्स डी एक्स की पूरे की वैल्यू माइनस डी टी है तो यही लिख दो सीधा सीधा। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस का डी टी। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लो, तो i इज इक्वल टू हो गया ये टी की टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू माइनस डी टी। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टी की पावर 4 था, जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो टी की पावर 4 और टी स्क्वायर प्लस का था, मतलब माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये टी स्क्वायर बन गया, और यहाँ रह गया केवल डी टी। अब टी की पावर 4 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5। दिखाना करा, अभी देखता हूँ। टी की पावर 4 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब टी को जो माना है वो यहाँ रख दो, टी को क्या लिया था, cos x, तो i इज इक्वल टू cos की पावर 5, cos x की पावर 5/5 माइनस cos x की पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। साइन एक्स को टी मानकर हुआ, नहीं हुआ, चलिए देखूंगा वो भी। सेकंड पार्ट में क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन, हाँ वो होगा नहीं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ये है। अब देखिएगा, किसी भी तरीके से जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, डिनोमिनेटर वाली टर्म आप ये सोचो कि अगर मैं साइन एक्स को टी मान लूं तो कुछ होगा, नहीं हो रहा ना, यहाँ पर साइन एक्स को टी मानने पर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे cos x dx चाहिए होता, फिर यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है।
अच्छा, अगर ये साइन एक्स प्लस ए है, ये जो डिनोमिनेटर वाला साइन एक्स प्लस ए है, ये मुझे परेशान कर रहा है। क्या होता है कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशियल निकालना होता तो मेरे पास क्वेश्चन रूल है, ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन रूल है। लेकिन अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का इंटीग्रल निकालना है तो कोई क्वेश्चन रूल वगैरह नहीं है हमारे पास। तो याद रखिएगा, जब इस तरीके की कोई टर्म आ जाती है, बाद में आएगा, हाँ, बाद में तो आएगा। नहीं, बाद में भी नहीं है, क्वेश्चन रूल है ही नहीं इसमें। हाँ, तो आप ये देखिएगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म दे रखा है, इसको आप टी मान लीजिए, ठीक है। या तो पूरे को मान लो, या एक काम करा जा सकता है, एक काम करो, हाँ, साइन एक्स प्लस ए को खोलेंगे, लेकिन एक काम करिए, एक्स प्लस ए को टी मानो, एक्स प्लस ए को टी मानो, एक्स प्लस ए को टी मानिए, क्योंकि मुझे इसको टी की टर्म्स में मतलब वो करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो करते हैं जरा। हाँ, ये ठीक है, एक्स प्लस ए को मैंने टी मान लिया, क्योंकि ऊपर भी साइन वाला टर्म है, नीचे भी साइन वाला टर्म है, कहीं ना कहीं कट सकता है, डिवाइड हो सकता है। एक्स प्लस ए को टी मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, और यहाँ से ये जो x है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी t माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू हो गया t माइनस ए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखो जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, और इसका dt बाई डी एक्स, तो कुल मिलाकर 1 प्लस 0 यानी कि 1 आ गया, dx इधर आकर dx इज इक्वल टू dt हो गया। देयरफॉर इक्वेशन 1, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जैसे साइन x है तो x की जगह डाल दो t माइनस ए, साइन t माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए, एक्स प्लस ए को मैंने t माना, तो ये हो गया साइन t, और dx की जगह आ गया dt। ठीक है, नहीं हो रहा, पहले ये बता दीजिए यहां तक सभी को क्लियर है। अब न्यूमरेटर में साइन टी माइनस है, डिनोमिनेटर में केवल साइन टी है, तो क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसको एक्सपेंड कर दो, साइन टी माइनस ए, तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इंटीग्रेशन साइन टी कॉस ए, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे भाई, जरूरत पड़ेगी ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि माइनस कॉस टी साइन ए और डी टी। अब इनको स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी। बिल्कुल, ये तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो साइन ए भी कांस्टेंट और कॉस ए भी कांस्टेंट। तो अब इनको अगर अलग अलग मैं करूंगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी अपॉन साइन टी, क्या हो गया, कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। अब कॉस ए तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन डी टी का मतलब 1 का इंटीग्रल, माइनस ऐसे यहाँ से साइन ए कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लो, कॉट टी डी टी। हाँ जी, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जैसे x होता है, सिर्फ dx होता है, तो dx का इंटीग्रल x हो जाता है, तो dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t। तो i इज इक्वल टू कॉस ए इंटू टी, ये डॉट लगाना जरूरी है, कॉस ए अलग है और t अलग है, ठीक है, कॉस ए टी मत समझ लेना, माइनस साइन ए, और फिर कॉट का इंटीग्रल अभी अभी देखा था,
log mod sin t प्लस c। अब आपको t तो हमने एज्यूम करा था, तो t की वैल्यू थी x प्लस a, तो t की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ। i इज इक्वल टू t को पहले लिख लो, t cos a माइनस साइन a इंटू लॉग मॉड साइन t प्लस c। अब t की वैल्यू डालो x प्लस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू लॉग मॉड साइन x प्लस a प्लस c। समझ गए जी? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट था, एग्जाम्पल 6 का ही थर्ड पार्ट देखते हैं जरा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x इंटू dx। जब देखिए डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में केवल अकेला आपको 10x दे रखा है, तो आप इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लो। क्या करेंगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x dx। इंटीग्रेशन, हाँ हाँ जी, सभी बच्चे बस 1 मिनट वेट करें, ये कुछ इसमें दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। बस 1 मिनट वेट करिएगा।